हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कैरिमिनाटी ट्यूटोरियल्स में। और आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आपका पढ़ना बेकार है। इसीलिए मैं आपको सेक्शन फार्मूला सिखा के ही रहूंगा ताकि आपकी पढ़ाई का कोई मतलब निकल सके। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक, ये आपका घर है जिसका नाम हम ए दे देते हैं। इसका कुछ एक्स कॉमा वाई कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये आपका लिटिल फ्लावर स्कूल है। ठीक है, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं और इसका भी कुछ एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए रास्ते में विनोद का घर पड़ता है, वही देख रहा हो विनोद वाला है। ठीक है, तो इस विनोद का घर का मान लो अगर इसका भी कुछ, मान लो इसको सी दे देते हैं। ठीक, इसका भी कुछ एक्स कॉमा वाई होगा। तो हम लोगों को ए पता है, बी पता है, तो इसके घर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में एक और चीज होती है कि आपके घर और विनोद के घर में कुछ रेशियो बनेगा और विनोद के घर स्कूल के बीच में कुछ रेशियो बनेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको 1/2 या फिर M1 M2 नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोगों को इतना सब पता है, हमको एक्स कॉमा वाई यानी कि विनोद के घर का एड्रेस निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस एक्स को निकालेंगे। तो x को निकालेंगे कैसे, ये देखो a का x, मान लो इसको x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं। ठीक है, अब आसान हो जाएगा तुम लोगों को समझना। सबसे पहले देखो x को निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे m2 से। ये x1 का मल्टीप्लाई m2 से और m1 का मल्टीप्लाई x2 से, एकदम मतलब उल्टा होगा। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन होगा। ठीक है, x1 m2 प्लस x2 m1 और इसके नीचे इन दोनों को 1+2 कर देंगे यानी कि m1 प्लस m2 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस यहाँ पे जो x रखे थे उसको हम लोग y रख देंगे। ठीक है, तो y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों का विनोद का घर का एड्रेस निकल गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये विनोद का जो घर है वो एकदम बीच में पड़ता है। ठीक है, आपके घर और स्कूल के बीच में एकदम पड़ता है, तो उसको निकालने के लिए भी एक फार्मूला है जो कि सेक्शन फार्मूला से भी आसान है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 कर देंगे और प्लस x2 कर देंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 और y2 को 2 से यानी कि उसका एवरेज निकाल देंगे। y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ऐसे इन दोनों का एवरेज निकाल के हम लोग उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। उसके पहले वाला हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे। अब ये एक और फार्मूला है जो कि इससे भी आसान है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए आपका बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल का एकदम बीचों बीच वाला आपको निकालना है। ठीक है, कि इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए इसको ए बी सी हम लोग नाम दे दिए, सबका एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, इसका भी एक्स कॉमा वाई होगा, इसका भी एक्स कॉमा वाई होगा। तो इसका मान लीजिए इसको मिडिल दे देते हैं इसको नाम, और इसका भी कुछ एक्स कॉमा वाई होगा। तो हम लोगों को ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो एम पता करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ये जो सारा एक्स है, ठीक है, ये तीनों जो एक्स है इसका एवरेज निकाल लेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो इससे हम लोगों का m का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ऐसे हम लोगों का x और y कोऑर्डिनेट m का निकल जाएगा। अब हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 2013 में आया है। क्या दिया है, 2013। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो।
AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C -2,5। एक सर्कल है, ठीक, उसका डायमीटर क्या है, सॉरी सेंटर क्या है, C है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2,5। ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब क्या है, इफ पॉइंट A, मान लो यहाँ पे A है, A का भी कुछ x, y होगा, 3,-7 है, ठीक। A दिया है, C दिया है, ठीक। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ रेडियस AC। रेडियस क्या होता है, सेंटर से उसके मतलब सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ठीक है। तो इसका रेडियस फाइंड करना, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो AC का निकालना है, तो क्या होगा, रूट कर देंगे x1 सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग इसका निकाल देंगे। तो मान लो अब इसका वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। मान लो इसमें ये जो a वाला है, हम लोग इसको x2 और y2 कर देते हैं। मान लो सॉरी यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 3, और फिर y1 का वैल्यू कितना रह जाएगा, मान लो x1 -2 है, 5 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, -7, ठीक है। तो अब तो निकाल ही लोगे, बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, इसको रख देना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अंडर रूट x2 का वैल्यू 3 में से कितना घटाना है, x1 यानी कि -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -7 प्लस कितना हो जाएगा, 5, सॉरी -7 -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का AC का निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम, 3 + 2 5 का स्क्वायर प्लस -7 -5, तो 7 5 12 -12 का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 12 में 144, तो आ जाएगा रूट 169 13 का होता है, ठीक है। तो 13 यूनिट होता है। देखो अगर तुम ग्राफ पे सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 13 यूनिट। इसका रेडियस कितना है, 13 यूनिट का है। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मान लो ए पता है, सी पता है, लेकिन हम लोगों को बी निकालना है, ठीक है। तो ये वाला तो सेम वही फॉर्मूला आ गया, जानते हो कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, तुमको पता है रेडियस, ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब कि सी एकदम सेंटर में आता है, ठीक है। तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। लगाते हैं हम, ठीक। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में x, ये देखो ये जो x हम डोनेट कर रहे हैं ये c का है, समझ रहे हो ना। तो c इज -2 और y इज इक्वल टू 5, और इधर x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -7, और b का कुछ होगा तो x2, y2 कर देते हैं हम लोग। तो x2 पता नहीं है, y2 भी पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला करने के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू सॉरी y2 प्लस y1/2, यही होता है। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू -2 आया था, -2 इज इक्वल टू x1 3 प्लस x2/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, -4 -3 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो x2 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, -7 मिल गया, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली y2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पता ही है मिड पॉइंट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू y1 -7 प्लस y2/2, ठीक है। तो 5 2 10, 10 इज इक्वल टू -7 प्लस y2, और 10 प्लस 7 17 इज इक्वल टू y2। वैल्यू आ गया हम लोगों का, x का वैल्यू ये मान लो हम लोगों का आ गया, क्या आया,
y2 का वैल्यू 17 और x2 का वैल्यू कितना आया था -7। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का 2006 से आया है, ठीक है। 2006 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है ए, जिसका 2,3 है और बी है 6,-5, ठीक है। ए और बी उसका पता है हम लोगों को। इज इंटरसेक्टेड बाई एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। इसके बीच में क्या आता है, एक पॉइंट आता है, के आता है, और ये जो के है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पे एक बात हमेशा जान लो, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली हम लोग कर सकते हैं, y 0 हो जाएगा और x, ठीक है। तो ये हम लोगों को तीनों पॉइंट का वैल्यू पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच k डिवाइड ab, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट k, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अब बताता हूं मैं। सबसे पहले हम लोगों को नोन वैल्यू पता करना है, जो तीनों में पता है। ये y का वैल्यू तुमको पता है, y वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है। अब इसमें वैल्यू हम लोग रखना शुरू कर देते हैं। y का वैल्यू कितना है, 0 है ना, 0। y1 का वैल्यू, ये a वाला वैल्यू y1 का आएगा 3m2, क्योंकि m1 और m2 हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग सिंपली उसको रख देंगे। y2 का वैल्यू -5 है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -5m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, हो जाएगा। m1 m2 का इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 3m2 माइनस 5m1। अब इसको क्या करो, 5m1 को इस साइड ले जाओ, तो 5m1 इज इक्वल टू 3m2। तो हम लोगों का m1 बाई m2 का रेशियो अब निकल गया, वेरी इजी है, ठीक है। m1 बाई m2, m2 इज इक्वल टू 3/5 आ गया। क्या आया, ये m1 कितना है तुम्हारा 3 है और 3 रेशियो 5 है। हम लोगों को रेशियो पता चल गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को x कोऑर्डिनेट इसका फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2, यही होता है। अब x का वैल्यू हम लोगों को क्या नहीं पता है, तो x लिख देंगे, ठीक। x1 पता है कितना है, 2 है, 2 का m2 यानी कि 5 प्लस x2 कितना है हम लोगों का 6 है, 6 का m1 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 से मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। हम लोगों को ये पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, 6 त्रिकी 18 अपॉन 8, 10 18 10 28 अपॉन 8, तो 4 दूना, ठीक है। तो हम लोगों का 7/2 आ गया हम लोगों का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k का कोऑर्डिनेट 7/2, 0, ये हम लोगों का k का भी निकल गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है 2008 में का, सॉरी थोड़ा मार्क कर, 2008 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसका एक एंड ए कहलाता है, जिसका पॉइंट है -4,3 और बी है 8,-6 आ गया। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला ए बी का इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें वैल्यू रखेंगे, मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। वैल्यू रखो, x2
हम लोगों का √225 आ गया। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 15 तो इसका 15 यूनिट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस गुजर रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक खास बात होती है, इस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी पॉइंट होगा उसका y 0 होगा। मान लो उस पॉइंट को हम लोग k ले लिए। ठीक है, k का क्या कोऑर्डिनेट होगा, x, 0 होगा ना। अब हम लोगों को इसका m1 और m2 फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मान लो रेशियो निकालना रहता है तो हम लोग नोन वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे y नोन वैल्यू है, यहाँ पे भी नोन वैल्यू है, तीनों में y जो है, y कोऑर्डिनेट जो है वो नोन है, सबको पता है। ठीक है, तो हम लोग y को ही कंसीडर करेंगे। तो y इज इक्वल टू y1 और m1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हम लोगों का y कोऑर्डिनेट निकाल देगा। तो y सबका वैल्यू रखो, y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू y1 3 इंटू m2 प्लस y2 माइनस 6 m1। ठीक, m1 प्लस m2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 3m2 प्लस माइनस 6m1। अब इसको क्या करो, माइनस 6m1 को इस साइड ले जाओ, 6m1 इज इक्वल टू 3m2। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोगों का क्या रेशियो आ गया, 1:2 रेशियो आ गया। वेरी इजी मैन, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी इन दिस चैप्टर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2012 से है। 2012 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका ए है, क्या तुम्हारा है, कहां गया, -4,6 ये तुम्हारा ए है, और बी है तुम्हारा 8,-3। ठीक, ए बी तुमको मिल गया। सबसे पहला, द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। तो मान लो एक पॉइंट है जिसका नाम हम लोग k दे देते हैं, तो इसका x हमेशा 0 होगा, 0,y। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर m1 और m2 निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नोन वैल्यू देखते हैं। इसमें 0 नोन है, इसमें -4 नोन है, और इसमें 8 नोन है, मतलब कि सबका x वाला नोन है। ठीक है, तो x वाला जो सेक्शन फॉर्मूला का है उसको यूज करेंगे। x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू x1 -4 m2 प्लस x2 8 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू -4 m2 प्लस 8 m1। ठीक है, अब इसको माइनस वाला इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा 4 m2 इज इक्वल टू 8 m1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, m1 बाई m2 कर देते हैं। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो m1 बाई m2 का हम लोगों का रेशियो क्या मिला, 1:2। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको k का y भी हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y वाले वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। वेरी इजी, y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू 6 आ जाएगा, 6 m2 का वैल्यू 2, 6 इंटू 2 प्लस y2 -3 इंटू m1 1 अपॉन 1 प्लस 2 3 आ गया। y इज इक्वल टू 6 दूना 12 माइनस
3 इज इक्वल टू 9/3। 9/3 का वैल्यू सबको पता है 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का के का कोऑर्डिनेट 0,3। ठीक, ये के का कोऑर्डिनेट भी निकल गया। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालना है, तो ए बी का सबका पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वेरी इजी। अब इसका वैल्यू रखो, x2 यानी कि b का वैल्यू 8 माइनस 8 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 -3 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 12 12 12 में 144 प्लस 9 हाँ, तो तुम्हारा आ जाएगा √225 यानी कि 15 यूनिट इसका लेंथ है। ये भी सॉल्व हो गया, तीनों पार्ट हम लोग कर लिए। ऐसे करोगे तो सारा हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको याद रखना है क्योंकि ये चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, कहीं पे मतलब लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। अब हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चन लगा लिए, बस हम लोगों का बचता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। तो इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2006 में, ठीक है, 2006, वही तुम लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा अराउंड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है -1,3, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x1 और y1, ठीक। और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -1, इसको ले लेते हैं x2, y2, ठीक। सी का हम लोग ले लेते हैं 5, 1 और इसको x3, y3। तो हम लोगों को क्या करना है, बस इन तीनों का x का एवरेज और y का एवरेज निकालना है। तो सेंट्रॉइड मान लो चलो, तो सेंट्रॉइड को हम लोग m दे देते हैं, ठीक। इसका x, y निकलेगा, ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 5, -1 प्लस 1 कैंसिल अपॉन 3, 3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये भी आसान है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक। अब इसमें वैल्यू रखो, 3 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल और 3/3 इज इक्वल टू 1, वेरी इजी मैन। 1,1 m का वैल्यू हम लोगों का आएगा 1,1, ठीक है। तो मतलब ऐसे सॉल्व करोगे तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो मतलब मैसेज करो, मैं फिर से वीडियो बना के भेज दूंगा।